जय मसीह की आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीविते नाम में नमस्कार। इस समय को सीखना चाहेंगे बाइबल से, और जो सिखाती है, क्या आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं? जी हाँ, एक सुंदर विषय जो है, आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। क्या आप अपने जीवन में बदलाव को चाहते हैं? क्या आप एक नई शुरुआत चाहते हैं? एक सच्चा बदलाव हमारे अंदर से आता है, जो परमेश्वर के सामर्थी वचन, जिसका प्रगटीकरण हमारे बाहरी जीवन के द्वारा दिखाई देता है। मनन के लिए निकाल लें दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय 17 से 19 पद तक। यहां यूं लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। यहाँ जो है एक शब्द, बड़ा गंभीर शब्द है, जो कि मेल मिलाप है। और मेल मिलाप का मतलब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तित होना है। बाइबल के द्वारा मेल मिलाप का संदेश यह है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने दुख सहा, कलवरी क्रूस की मृत्यु को सहा, वो क्रूस पर मारा गया। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर पिता से मेल मिलाप कर सके। हम एक नए और अद्भुत और अलौकिक जीवन का अनुभव इस जीवन में ले सकते हैं। हमारे जीवन के हर एक हिस्से में, अपने प्राण, आत्मा, बौद्धिक रिश्तों में, सेवकाई में, आर्थिक रूप से, सारी परिस्थितियों में, मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक, आत्मिक, सब कुछ नया हो सकता है। नया जीवन, यही सुसमाचार का सार है। नए जीवन का अनुभव, हम कैसे नए जीवन का अनुभव अपने जीवन में देख पाएंगे? बाइबल में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण जो है हमको दिखाई देता है, और यूहन्ना के 8वें अध्याय में एक घटना का जिक्र पाते हैं, जहां एक स्त्री के बारे में लिखा गया है, जो पाप में पकड़ी गई थी और जिसको लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आया। परंतु वहां दिखाई देता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर कोई दोष नहीं लगाया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर से पाप नहीं करना। यदि हम उस स्त्री का जीवन को देखते हैं, जो बहन का जीवन जो था, वो पाप में व्यतीत कर रही थी, और लोगों ने उसको प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आए। उसने अपनी सारी आशा खो दी थी। उसके आगे की मंजिल सिर्फ मृत्यु थी, क्योंकि बाइबल और पुराने नियम के अनुसार जो था, वो मूसा की आज्ञा थी कि जो स्त्री उस भयानक पाप में पकड़ी जाए, उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री के पापों को मिटा दिया, उसे दंड से मुक्त कर दिया, उसे शर्म से मुक्त कर दिया, जिससे वो एक नया और एक खूबसूरत जीवन को व्यतीत कर सकने पाई। क्या आप ये सुनना चाहेंगे? प्रभु यीशु मसीह आपके लिए भी, मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। क्या आपका हृदय रो रहा है? इस संसार के पापों से, शर्म से लोग खड़े हैं पत्थरों को उठाए हुए आपको मारने के लिए। आप निराशाओं में हैं, असफलताओं में खड़े हैं। आप निराश नहीं होइए। लोग कह रहे हैं आप बदल नहीं सकते, लोग कह रहे हैं आप सेवा नहीं कर सकते, लोग कह रहे हैं आप काम नहीं कर सकते। संदेश यह है कि मसीह का वो बेशकीमती लहू जो कलवरी क्रूस से आपके लिए बहाया गया है, आप मेल मिलाप कर लें। मेल मिलाप का मतलब ही नया जीवन है। परमेश्वर चाहता है कि आप हर एक क्षेत्र में नई और अद्भुत शुरुआत करें। यीशु मसीह आपकी हर एक समस्या, निराशाएं, असफलताएं, विपरीत परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखता है। आपका भविष्य आपके पुराने और निराशा वाले जीवन जैसा नहीं होने देता।
यिर्मयाह उसका 29वां अध्याय और 11 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने आपके लिए बहुत ही सुंदर और खूबसूरत कल्पनाएं की है। यीशु मसीह आशा, क्षमा, नई शुरुआत और नए जीवन को बोलता है। रोमियो उसका 8वां अध्याय 11 पद में लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारे नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुझ में बसा हुआ है जिलाएगा। वही सामर्थी पवित्र आत्मा जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, ये समय होगा आप उस पवित्र आत्मा को गले लगा लीजिए जो आपके लिए उपलब्ध है। आप उसको इजाजत दीजिए अपने जिंदगी में काम करने के लिए। आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं उस जीवित सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हुए। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे।